अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कि मोक्ष की कामना कौन करता है? हाँ, जेल में छूटने की कामना कौन करता है? प्रतिष्ठित आत्मा। उनको कहने दो ना, जेल में मैं फंसा हूँ, छूटने की कामना कौन करेगा? नहीं, मैं जेल की बात करता हूँ। अगर आपको जेल में डाल दिया 5 साल के लिए, तो छूटने की कामना कौन करेगा? है कैदी। वो कैदी कौन है? शरीर कैदी है, शरीर का मन कैदी है। मैं फंसा हूँ और मेरे को छूटना है। समझ में आया? जिनको बिलीफ अज्ञानता के वश बंधन की है, उसी को ही छूटना है। मगर छूटने की अनुभूति तब होगी जब अज्ञान जीरो होगा। अज्ञान के साथ मुक्तता की अनुभूति संभव नहीं है। और अगर कोई कैदी को ऐसा ही ना लगे कि वो छूटना ही नहीं है, ये अच्छा है जेल में, वो तो कौन मना करते हैं? नहीं छूटना है तो लेते ही रहो। हाँ, मेहनत करते ही रहो। कौन मना करता है? पहले जब बच्चे होते थे, माता ने जन्म दिया, तब खेलते थे, माता खिलाती थी, माता नहलाती थी, माता कपड़ा पहनाती थी, माता को चिंता थी। यस और नो? फिर थोड़े बड़े हुए तो खेलने लगे, फिर भी माता को चिंता है, क्योंकि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर 5 साल के हुए, फिर स्कूल में बिठाए, तब से थोड़ी जिम्मेदारी शुरू, थोड़ी वो भी पढ़ने की और जाने की, लेसन करने की, सुनने की, टीचर की डांट खाने की, ये सब करना पड़ा। स्कूल में जाएंगे तब, और धीरे धीरे आगे जाएंगे और ज्यादा पढ़ेंगे, डिग्री प्राप्त करेंगे, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। फिर ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, फिर और ज्यादा डिग्री मिलेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी। फिर हम प्रगति के लिए पैसा कमाते हैं, फिर और जीवन में आनंद के लिए फिर शादी करते हैं, और आनंद के लिए फिर बच्चे करते हैं, और फिर उस माया जाल में फंसने के बाद निकलना किसी के लिए संभव बोलते नहीं है। हमने ये सब कुछ सुख के लिए किया, मगर मालूम नहीं हुआ कि ये सुख नहीं है, ये स्लो बंधन का पॉइजन है। बोलते नहीं है। कैसे बंधन आ गया वही नहीं मालूम हुआ। हमने तो सोचा था सुख मिलेगा, मगर मालूम हुआ जब शादी किया, बच्चा हुआ, फिर मालूम हुआ कि मैं खुद के लिए जीऊं, वाइफ के लिए जीऊं, बच्ची के लिए जीऊं, बच्चा के लिए जीऊं, माँ बाप के लिए मैं जीऊं, अपने बॉस के लिए, किसके लिए जीऊं वही समझ में नहीं आता है। माया की जाल बोलते नहीं है। यस और नो? और ये सब कुछ हमने सुख के लिए किया बोलते। इसी का नाम है अज्ञान। जहां कल मैंने बताया था, जहां सुख का अंश ही नहीं है, वहां हमने सुख माना। बस यही गलती हो गई। संसार गलत नहीं है, अज्ञानता गलत है। संसार तो रामकृष्ण महावीर को भी था, मगर अज्ञानता नहीं थी। तो निकालना क्या है? और हम क्या करते हैं? मन वचन काया को बदलना प्रयास करते हैं, मन वचन काया को सुधारने का प्रयास करते हैं। कभी खुद के मन वचन काया को सुधारेंगे, कभी हस्बैंड का सुधारेंगे, कभी वाइफ का सुधारेंगे, कभी बच्चे का सुधारेंगे, कभी सास का सुधारेंगे, कभी बहू का सुधारेंगे। मालूम नहीं है किसका कौन सुधारता है, समझ में ही नहीं आता है। माया की जाल, एक दूसरे के पीछे पड़े, ये नहीं समझते हैं। सुधारनी है दृष्टि, व्यक्ति को सुधारना नहीं है।
वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। यस, एक बार फिर से जो बेस्ट मार्क है थोड़ा फिर से गया है, लेकिन थोड़ा इतना फर्म नहीं हुआ। ओके फिर से रिपीट ओके ओके। How exactly to, again, how to नहीं, कोई बात नहीं। Day to day life, how to use. बेस्ट मार्क का मतलब क्या होता है? आपकी दृष्टि में जो ज्ञान दर्शन है, दृष्टि का दो ब्रांचेस है, ज्ञान और दर्शन का एक नाम है दृष्टि, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं विजन। स्पिरिचुअल साइंस इज आर्ट ऑफ विजन। वो कभी मन वचन काया की बात नहीं करता है। और विजन में दो ब्रांच है, ज्ञान और दर्शन। उसका एक नाम है दृष्टि या विजन। तो हमको विजन को करेक्ट करना है। किसको करना है? विजन को, जिससे कर्म बने हैं। विजन में अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के रूप में। इसको इरेज करना है। क्या करना है? कैसे इरेज करना है? अगर मेरे मन में विचार आए, अच्छे या बुरे, तो आपको ये करेक्शन करना है विजन में। ये शरीर है, इसका मन है, इसको अच्छे बुरे विचार आता है, मैं उससे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, और विचार करने वाला कुदरती रचना है। फिर जबान बोलने वाला भी कौन है? कुदरती, मैं उससे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। फिर ये क्रिया करने वाला कौन है? कुदरती रचना, मैं शुद्धात्मा हूं। ऐसे सामने वाले बोलते हैं करते, वो भी क्या देखना है? कुदरती रचना। उसके अंदर क्या है? शुद्धात्मा। वो मेरे को देखना, वो माने या न माने, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। हमारा ज्ञान दर्शन करेक्ट करना है, उनका करेक्ट करना है कि नहीं करना, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? हर अवस्था में अगर ज्ञान दर्शन करेक्ट करेंगे तो नए कर्म, ये बेस्ट मार्ग है। कर्म ही नहीं बनेंगे तो जन्म मरण कैसे होगा? और कर्म बनेंगे पाप या पुण्य का, तो जन्म मरण तो होना ही है। तो कर्म क्यों बनते हैं? अज्ञानता से। और अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? अज्ञान को ही मिटा दो तो कर्म भी नहीं बनेंगे। और अज्ञान कैसे मिटेगा? विद द हेल्प ऑफ सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, नॉट इंडिविजुअल, जो सबके लिए एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये सनातन है, जिसकी उत्पत्ति और नाश कभी होती नहीं। समझ में आया? आया कि नहीं? और कोई प्रश्न करो। फिर मोक्ष हो गया, उसके बाद क्या? मोक्ष के बाद क्या? मोक्ष का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस एंड नो सफरिंग। जब बॉडी ही नहीं है तो क्या करना, वो सब्जेक्ट रहेगा नहीं। बॉडी है तो मन वचन काया है, तभी ये प्रश्न होते हैं। जब बॉडी ही नहीं रहेगी, सिर्फ प्योर सोल रहेगा, तो फिर सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? फिर क्या करना है? सोल कुछ करता है बस। तो फिर जब आपको रियलाइज हो गया, सोल ही रियलाइज हो गया, फिर बॉडी को क्या करना है? वो तो सब्जेक्ट नहीं है। आपको क्या करना है? वो भी सब आप तो आपके स्वभाव में है ही। आत्मा तो अपने स्वभाव में ही है। इनको करना नहीं है। हम आत्मा को बिलीव नहीं करते हैं, हम आत्मा की शक्ति को नहीं मानते हैं, हम आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। ये हमारी अज्ञानता है। आत्मा तो है, आत्मा शक्ति वाला भी है। ये हम कौन है? प्रतिष्ठित। हम का मतलब होता है, जहां तक अज्ञान है वहां तक प्रतिष्ठित आत्मा है। अज्ञान निकल गया तो हम की जरूरत नहीं। हम का मतलब शुद्धात्मा हो गए। मगर जहां तक शुद्धात्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा है, वहां तक पहले हम का मतलब शरीर कहता है, अभी वो कहता है हम का मतलब शुद्धात्मा। तभी तो अज्ञान निकलेगा ना। आत्मा में अज्ञान नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा में अज्ञान है, तभी तो कर्म बनते। तो अज्ञान किसको मिटाना है? प्रतिष्ठित आत्मा को। आत्मा को मिटाना आत्मा में तो है ही नहीं। इज अ कैटालिस्ट, जो मैंने पहले बता दिया। यस और नो? अभी आप सबको मैं एक डेफिनेशन देना चाहता हूं जो आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ गॉड,
किसकी परिभाषा? भगवान की परिभाषा। जो हमने आज तक भगवान की डेफिनेशन नहीं सुनी है, भगवान का नाम सुना है। डेफिनेशन का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉट व्यू पॉइंट ऑफ माई और योर्स। सनातन सत्य, मेरी हर बातें सनातन सत्य के ऊपर आधारित होंगी, मेरा तुम्हारा व्यू पॉइंट नहीं होगा। समझ में आया? तो मैं भगवान की डेफिनेशन देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आज तक हम उसी अज्ञान से संसार में फंसे हुए। वन ऑफ द रीजन, हम भगवान को क्या मानते हैं और भगवान क्या है, ये मैं आज आपको डेफिनेशन के साथ बताऊंगा। इसके लिए मैं सिंपल आप सबको 4 क्वेश्चन करूंगा एंड इट्स वेरी सिंपल। आपको यस और नो ही कहना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी कोई भी प्रश्न में। एंड प्रश्न भी रहेगा बिल्कुल प्रैक्टिकल। क्या रहेगा? प्रैक्टिकल। सबसे पहला प्रश्न, भगवान नामी होते हैं या अनामी? चूज एनीवन। जिसका नाम इसका नाश है वो आप सबको मालूम है, यस और नो? तो पहला प्रश्न का 2 आंसर, चूज एनीवन। भगवान नामी है या अनामी? जिसका नाम है इसका नाश है, तो भगवान टेम्पररी है? बोलते नहीं है। राम हो गए, कृष्ण। नाम का नाश है वो तो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? तो वो टेम्पररी हो गए ना। तो इसमें क्यों इतना देर लगाते हो? क्या आप कहते हैं नामी है? भगवान नामी है? नामी है। इतना डेफिनेशन देता हूं फिर भी कहते हैं नामी। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन? हम कहते हैं भगवान परमानेंट है और आप कहते हैं नामी है, ये दोनों का मेल कैसे खाएगा? बोलिए। नहीं, उनका तो सही नहीं समझ में आता है, तब तो समझ के साथ तो फिर गलत नहीं बोलेंगे ना। अभी तक क्या आप मानते हैं वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मगर आज मैं आप सबके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि पहला प्रश्न, भगवान नामी है अनामी? तो भगवान अनामी है। प्रश्न नंबर 2, भगवान रूपी है या अरूपी? ये बोलता है रूपी। आपको पता ही है। बोलो। अरूपी। तो पहला उत्तर है भगवान अनामी, दूसरा उत्तर है भगवान अरूपी। प्रश्न नंबर 3, भगवान जन्म मरण वाले हैं या अजन्म अमर? चूज एनीवन। बोलो। भगवान अनामी, अरूपी और अजन्म अमर। और लास्ट क्वेश्चन, भगवान टेम्पररी है या परमानेंट? आपने 4 उत्तर दिए, अनामी, अरूपी, जन्म मरण से पर और परमानेंट। यस और नो? अभी आप कोई व्यक्ति का नाम ले लो, एग्जांपल देता हूं, कोई व्यक्ति का नाम ले लो एज अ गॉड, तो वो नामी है, रूपी है, जन्म मरण वाला है, टेम्पररी। चारों में से गलत है। यस और नो? तो कोई भी नाम रूप वाला व्यक्ति गॉड नहीं हो सकता है। राइट और रॉन्ग? एज अ स्पिरिचुअल साइंस, एज अ रिलीजियस बिलीफ, दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट। मैं पहले भी कहा था, धार्मिक और सामाजिक मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने बार बार कहा है, कल भी कहा था। यस और नो? आप क्या मानते वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है सनातन सत्य बताना, जो था, है और रहेगा। यस और नो? तो भगवान अनामी है, अरूपी है, जन्म मरण से पर है और परमानेंट। वो कौन है? आत्मा। आत्मा, जिसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, जन्म मरण नहीं है और परमानेंट है। आत्मा के अलावा कोई भी गॉड हो सकता नहीं। यस और नो? कितनी हमने सेलिब्रेशन किया गॉड। रिलेटिव सत्य क्या बताया, समझने की बात है। You have to correct your vision. I'm not talking about you correct your action. My subject is you correct your vision. मेरा सब्जेक्ट विजन का है, मन वचन का है कि एक्शन का नहीं है। आज भी मैं मंदिर में जाता हूँ, पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ, सब कुछ करता हूँ,
मगर मेरा विजन इसको कुदरती रचना देखता है। मेरा विजन इसको पुरुषार्थ नहीं कहता है। मेरा पुरुषार्थ है मन वचन का है कि कोई भी अवस्था को कुदरती रचना देखना और शुद्ध आत्मा में रहना। यस, तो आप क्यों करते हो ये सब? कुदरती रचना। कुदरती रचना है ना। कुदरती रचना का मतलब क्या है? योर चॉइस। सॉरी। पूरी रामायण सुनने के बाद कहता है कि सीता का हरण हुआ, हरण की सीता कब हुई? ऐसा ही हुआ ना। पुण्य ये- जन्म एक मिनट, हाँ बोलिए। प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व कहाँ से शुरू हुआ? प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व मनुष्य भव में पहली बार आने के बाद शुरू हुआ। उनका रोल समझते हैं, क्योंकि कर्मबंध वहां से शुरू हुआ। 1 सेंस से 5 सेंस तक जो जीव होता है वहां प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है, वहां कर्मबंध भी नहीं है, वहां मुक्ति भी नहीं है। बस वही प्रश्न था मेरा भी। मगर मनुष्य भव में पहली बार आने के बाद ही उनको बुद्धि मिलती है, तभी प्रतिष्ठित आत्मा शुरू होता है, तभी कर्म शुरू होता है, और तभी चारों गति में वो घूम सकते हैं। और अगर अनुभवी ज्ञानी मिल गए और अज्ञान मिटाने का रास्ता मिल गया तो मनुष्य भव में मोक्ष भी जा सकता है। ऑल अदर योनि में मुक्ति संभव नहीं है। करेक्ट? जब प्रतिष्ठित आत्मा शुरू हुई तब तो जीरो ही होगा ना। बोलिए। तो फिर तो वहीं से खत्म हो जाना चाहिए ना। अभी तक मनुष्य में आने के बाद एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक मेरा जीवन था। वो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के माध्यम से मैंने जो कुछ भी देखा, अनुभव किया, ठीक है, ये ज्ञान अज्ञान था या सनातन सत्य? तो सनातन सत्य। बोलो। सनातन सत्य। तो प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं थी तब तो। बोलो। नहीं, आप भले बोलिए। आप जो भी मैंने एक इंद्रिय में जो ज्ञान पाया, 2 इंद्रिय से ज्ञान पाया, 3 इंद्रिय, 1 मिनट, 3 इंद्रिय से ज्ञान पाया, 4 इंद्रिय से ज्ञान पाया, 5 इंद्रिय से ज्ञान पाया, वो ज्ञान रिलेटिव सत्य हो सकता है या सनातन सत्य? तो रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू अज्ञान। वो लेकर आए इन अ फर्स्ट मनुष्य बर्थ, मगर उस समय आपके पास फ्रीडम नहीं थी टू यूज। अभी आपके पास क्या आई मनुष्य में? वो अज्ञान प्लस बुद्धि आई तो फ्रीडम आई। नाउ यू कैन यूज whatever you have in a first मनुष्य बर्थ। तो चीटिंग क्या? हम्म? चीटिंग में क्या है? सब कुछ कुदरत का है और सब कुछ हमारा मानते हैं, उससे बड़ा चीटिंग क्या हो सकता है? बोलते नहीं हैं। आप समझे ना? सब कुछ कुदरत का है मगर सब कुछ मेरा मानते हैं, उससे बड़ा चीटिंग क्या हो सकता है? बोलते नहीं। इससे बड़ा चीटिंग हो सकता है कोई?